हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम चंबा की हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। एंड इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में चंबा की ज्योग्राफी के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आइए चंबा की हिस्ट्री पढ़ते हैं। देखिए, अगर हम चंबा की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले हम सोर्सेज की बात करेंगे कि हमें कहाँ से चंबा की हिस्ट्री का अकाउंट मिलता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, दैट इज़ राज तरंगिनी। इसका आपने ध्यान रखना है। राज तरंगिनी वो कलहन ने लिखी हुई है। कलहन इन 12th सेंचुरी एडी की लिखी हुई कश्मीर के ऊपर क्रॉनिकल है। यहाँ से हमें चंबा की हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से पता चलता है। लिटरेचर के तौर पे हम राजतरंगिनी को याद रखेंगे। और देखिए, हम अब इंस्क्रिप्शन की बात करें, चंबा में बाकी के अन्य रियासतों और राज्यों की अपेक्षा चंबा में सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं। और इसमें से स्टोन इंस्क्रिप्शन, स्लैब इंस्क्रिप्शन या कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन वो बहुत ही प्रोमिनेंट हैं। इंस्क्रिप्शन में अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए, मैक्सिमम जो स्क्रिप्ट जो यूज़ की गई है वो शारदा और टांकरी में हमें हमें इंस्क्रिप्शन मिली है, और कुछ हमें ब्राह्मी में भी मिली है। तो आपने इनका ध्यान रखना है। आगे अगर बात करते हैं, देखिए चंबा की शुरुआत किस जगह से हुई। जो चंबा आज हम कहते हैं, जो टाउन एस्टेब्लिश है, देखिए वहाँ से चंबा वो चंबा रियासत की शुरुआत नहीं हुई थी। सबसे पहले ब्रह्मपुरा में इस रियासत को इस रियासत की शुरुआत हुई थी। या आप कह सकते हैं कि कैपिटल जो सबसे पहले जो चंबा रियासत की रही है वो ब्रह्मपुरा रही है, जिसे हम प्रेजेंटली भरमौर कहते हैं। बहुत ही पुराने टाइम पे, एशियन टाइम पे हम बात करते हैं तो ये बहुत ही छोटे ठाकुर और रानास के पास ये यहाँ पर वो टेरिटरीज हुआ करती थी, जिसे आके फिर लेटर ऑन वो अयोध्या से आए वो मारू मारू का नाम आता है। मारू ने वो यहाँ पे अपने आप को एस्टेब्लिश किया। और फर्दर इन्हीं के आगे फर्दर डिसेंडेंट होते हैं मेरू वर्मन, जो फर्दर इस टेरिटरी को एक्सपेंड करते हैं, और जिनका हमें काफ़ी अच्छे से वो कुल्लू की हिस्ट्री से भी और राजतरंगिनी से भी हमें काफ़ी कुछ अकाउंट मिलता है। देखिए, हम बात करते हैं मेरू वर्मन की इमर्जेंस 680 एडी के आसपास एज अ सेंट्रल अथॉरिटी हुई थी फ्रॉम ब्रह्मपुरा। और अगर वंशावली की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले मारू जो थे वो पहले थे चंबा में आके, जिन्होंने खुद को एस्टेब्लिश किया था, जो कि अयोध्या से बिलोंग करते हैं और कहते हैं कि कुश के वो वंशज वो इन्हें कहते हैं। कहते हैं कि मारू ने खुद को एस्टेब्लिश किया। लेटर ऑन थोड़ा टाइम इन्होंने ब्रह्मपुरा में रूल किया। उसके बाद इन्होंने वो अपना जो राज्य है वो अपने बेटे को दे दिया और अपने एक साधु बन गए, ऐसा हमें अकाउंट मिलता है। कहते हैं कि ये चंबा के जो भी राजा हैं, ये सूर्यवंशी लाइन ऑफ राजपूत से बिलोंग करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्हें कुश के डिसेंडेंट कहा जाता है। कुश जो कि सन है राम के, द सन ऑफ रामा इज कुश, एंड कुश के डिसेंडेंट फर्दर इन्हें बताया गया है, जो कि चंबा के राजा है। और इनका ओरिजिनल होम वो अयोध्या बताया गया है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। देखिए, कुछ बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि मारू और मेरू वर्मन की एक ही हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं है। मारू वर्मन वो 680 के आसपास ये एक्टिव थे, और मारू वो 550 एडी के आसपास ही एक्टिव थे। ये बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज इनके बाद भी मारू वर्मन के बाद भी कुछ राजा हैं जिनका हमें अकाउंट मिलता है इंस्क्रिप्शन के थ्रू। कुछ ऐसी इंस्क्रिप्शन मिली हैं जो इनके बीच के राजों के बारे में बात करती है। ये दोनों डिफरेंट हैं। आगे बात करें तो देखिए, आदित्य वर्मन की जैसे मैं बात करता हूँ। आदित्य वर्मन देखिए, इनको इंस्क्रिप्शन में अगर बात करें तो इन्हें वो आदित्य वर्मन के तौर के ऊपर इन्हें नोटिस किया गया है। और वंशावली के अकॉर्डिंगली बात करते हैं, जो कि कुल पुरोहित के से हमें जो अकाउंट मिलता है वो आदि वर्मन, इस तरह से हमें अकाउंट मिलता है। कहते हैं कि आदित्य वर्मन ग्रेट ग्रैंडफादर वो मेरू वर्मन के थे, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर रहे हैं चंबा के, मेरू वर्मन। और ये आदित्य वर्मन के बारे में अपनी एक और बात ध्यान में रखनी है कि ये पहले ऐसे थे चंबा राज्य के राजा जिन्होंने वर्मन स्फिक्स वो यूज़ किया। यहाँ आप स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, VE भी कहीं जगह यूज़ किया जाता है और VA। VA के तौर पे आप इसे स्पेलिंग को करेक्ट कर लीजिएगा। तो वर्मन स्फिक्स जो सबसे पहले यूज़ किया गया वो आदित्य वर्मन ने यूज़ किया। उसके बाद देखिए, बाला वर्मन का भी हमें अकाउंट मिलता है ब्रह्मपुरा इंस्क्रिप्शन में। ब्रह्मपुरा में इंस्क्रिप्शन में, स्टोन इंस्क्रिप्शन में हमें बाला वर्मन के बारे में पता चलता है। और
ही इज सेड टू बी ग्रैंडफादर ऑफ मेरुवर्मन, इन्हें ग्रैंडफादर जो है माना जाता है मेरुवर्मन का। नेक्स्ट दिवाकर वर्मन का आप ध्यान रखेंगे, जो कि 660 AD के आसपास एक्टिव थे। और छत्राड़ी इंस्क्रिप्शन जो है, इसके से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इनसे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये जो है वो दिवा वर्मन जो है, इन्हें नोटिस किया गया है। और जो भरमौर की इंस्क्रिप्शन है उन सेम पीरियड की, वहाँ पर जो है दिवाकर वर्मन जो है वो हमें इनके नाम के बारे में पता चलता है। तो ये इंस्क्रिप्शन का आप स्पेसिफिकली ध्यान रखेंगे, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुर में जो इंस्क्रिप्शन है वो किस राजा के साथ जो है वो लिंक करती है, जिसे ग्रैंडफादर भी कहते हैं मेरुवर्मन का। तो आपका आंसर होगा बालावर्मन। और दिवाकर वर्मन जो कि मेरुवर्मन के पिता जो है वो माने जाते हैं। और इनकी 2 इंस्क्रिप्शन मिली है दिवाकर वर्मन की, एक तो छत्राड़ी इंस्क्रिप्शन जिसमें दिवा वर्मन नाम से जो है इन्हें बताया गया है, और एक ब्रह्मपुरा या ब्रह्मौर की इंस्क्रिप्शन जहाँ पे इन्हें दिवाकर वर्मन के तौर के ऊपर जो है वो बताया गया है। तो इन बातों का आपने यहाँ से ध्यान रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेन जो राजा रहे हैं चंबा के, जहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि इन्हीं से ही जो है फर्दर चंबा की टेरिटरीज एक्सपेंड हुई, और इनके बारे में हमें क्या कुछ पता चलता है उनके बारे में हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये 680 AD के आसपास जो है ये एक्टिव थे, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट और नोटेबल माने जाते हैं सब राजाओं की कंपैरिजन में। और यहीं से ही चंबा की रियासत की जो है वो मेन फाउंडेशन हुई थी एज अ कैपिटल ब्रह्मपुरा। बाउंड्री जो है इन्हीं के टाइम पे एक्सटेंड हुई। एंड देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके टाइम पे एक स्टोन जो है वो इंस्क्राइब्ड स्टोन जो है हमें मिलता है गुण में। गुण या गण में प्रोनाउंसिएशन थोड़ी वेरी कर सकती है। देखिए ये चंबा टाउन के आसपास एक जगह है, और कहते हैं ये एक छोटे ठाकुर जो थे अषाढ़ा करके ये इन ठाकुर ने जो है ये बनवाया था। और जिसे हमें ये अकाउंट मिलता है कि मे बी ये जो ठाकुर होंगे अषाढ़ा होंगे, ये फ्यूडिटरी रहे होंगे मेरुवर्मन के, मतलब मेरुवर्मन के ही कंट्रोल में ये ठाकुर और राणा जो है रहे होंगे। और आप हम ऐसा भी आइडिया लगा सकते हैं कि बाउंड्री जो एक्सटेंड हुई थी वो कहाँ तक हो गई थी, बिकॉज ब्रह्मपुरा से लेके अब रावी तक की बैंक तक चंबा के आसपास तक जो है बाउंड्री जो थी वो मेरुवर्मन के टाइम पे एक्सटेंड हो गई थी, मतलब राज्य जो है बड़ा हो गया था। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें मेरुवर्मन के समय पे मिलती है, इसमें हमें कुल्लू का अकाउंट भी मिलता है, कुल्लू के राजा का अकाउंट मिलता है। और मेरुवर्मन और कुल्लू के राजा के बीच में जो युद्ध होता है उनके बारे में हमें पता चलता है। देखिए देयर वॉज अ वॉर बिटवीन ब्रह्मपुरा एंड कुलूता, बिटवीन मेरुवर्मन एंड दत्तेश्वर पाल। ये अपने ध्यान रखना है, कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल और मेरुवर्मन चंबा के राजा, इन दोनों की वॉर का हमें अकाउंट मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जामिनेशन में पहले पूछा भी जा चुका है। देखिए इस वॉर में क्या होता है कि दत्तेश्वर पाल जो कुल्लू के होते हैं, देखिए उनकी डेथ हो जाती है। ही वॉज किल्ड इन द बैटल, एंड कुल्लू जो है वो मेरुवर्मन के डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है मेरुवर्मन के समय पे, तो इनका आपने ध्यान रखना है। बाकी देखिए कहते हैं कि वो आइडल ऑफ शक्ति देवी के बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड थे, और उन्होंने बहुत सारे जो है टेम्पल्स जो है अपने टाइम पे बिल्ड करवाए, जिसमें से कुछ नोटेबल टेम्पल हैं जैसे कि मणि महेश टेम्पल, लक्षणा देवी टेम्पल, गणेशा टेम्पल, नरसिंगा टेम्पल। ये सब के सब जो हैं वो मेरुवर्मन ने बनवाए थे, और इन्होंने एक सूरजमुखा श्राइन जो है उसको भी बनवाया था। ये आपने ध्यान रखना है। और देखिए इनके समय पे बहुत ही प्रोमिनेंट एक मास्टर, एक क्राफ्टमैन हुआ करते थे जिनका नाम था गुग्गा। वो इनके ही टाइम पे जो थे वो एक्टिव थे। और आपने कंफ्यूज नहीं करना है, गुग्गा जो है वो एक डेटी भी हैं। बिलासपुर, कांगड़ा, इन जगहों पे जो है इनको एज अ डेटी माना जाता है, जो कि आपको पता होगा कि जन्माष्टमी के बाद एक गुग्गा मंडली चलती है, और उसके बाद रामनवमी के टाइम पे गुग्गा डेटी के पास जो है जाते हैं लोग, बहुत सारे बिलासपुर, मंडी एंड कांगड़ा, यहाँ के जो लोग हैं, हमीरपुर, उन्ना, और वो जो है वहाँ पे अपना जो है वो अपनी जो नई फसलें होती हैं वो ऑफ़र करते हैं। तो उससे आप कंफ्यूज नहीं हुए, जो है वो आपने होना है। और गुग्गा जो है एक अलग एक आप कह सकते हैं आर्किटेक्ट थे मेरुवर्मन के टाइम पे, जिन्होंने बहुत कुछ काम किया है। और इतनी ज़्यादा टेम्पल जो है वो बनवाने में अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं का ही हाथ है, गुग्गा का हाथ है। सो आपने इन सब बातों का यहाँ से ध्यान रखना है। और आज हम अभी चंबा की हिस्ट्री में सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी रेस्ट जो चंबा के नेक्स्ट राजा हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक किसी तरह का आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।